Welcome to the lecture number 13 of Power Electronics. In this lecture, we will discuss about power diodes and its structure. So डायोड हमारे पास एक सिंपलेस्ट स्विच होता है जो कि एक टाइम के लिए हाफ टाइम के लिए आपके पास आउटपुट देता है और हाफ टाइम के लिए आउटपुट नहीं देता। ठीक है, हम यहाँ पे एक कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो डायोड है वो आइडियल है। इसको डायोड को हम अनकंट्रोल कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अनकंट्रोलेबल इन दैट द ऑन एंड ऑफ कंडीशंस आर डिटरमिन्ड बाय वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द सर्किट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डायोड है वो अनकंट्रोल्ड स्विच है। इसकी ऑन और ऑफ स्टेट को हम खुद कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वो सर्किट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑफ या फिर ऑन करता है। अब ऑफ या फिर ऑन कैसे होगा कि जब हमारे पास हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज आएगी तो हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, और जैसे ही हम उस अपनी वोल्टेज को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास जो कंडक्शन होगी वो ना होने के बराबर हो जाएगी। सो ये कह सकते हैं कि हमारे पास डायोड जो है वो जस्ट लाइक अ सिंपल स्विच काम करेगा। जैसा कि स्विच की कैरेक्टरिस्टिक हमने बताए थे कि जब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमारे पास शॉर्ट सर्किट होता है, और जब हमारे पास करंट फ्लो नहीं करता तो वो ओपन सर्किट होता है। सो डायोड भी हमारा सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पे लिखा है, इन द आइडियल केस द डायोड इज़ अ शॉर्ट सर्किट व्हेन इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब यह है कि जब हमने हमारा जो एनोड है वो मोर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब कि हमने जो वोल्टेज दी है वो पॉजिटिव है। सो यहाँ पे ग्राफ पे अगर आप देखें कि हमने जब इसको वोल्टेज पॉजिटिव दी तो हमारे पास कंडक्शन हो रही है, हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज दी तो हमारे पास कंडक्शन जो है वो करंट जो है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, सो जब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो डायोड है वो जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। लेकिन जब हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव होगी तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे हम जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ एक लीकेज करंट होता है, लेकिन वो आगे की डिस्कशन है। लेकिन आपको फ़िलहाल ये समझना है कि आपके पास जब नेगेटिव वोल्टेज होगी, मतलब कि नेगेटिव बाइसिंग होगी, तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो सर्किट है वो ओपन सर्किट होगा। ठीक है, सो पावर डायोड्स हैव इंपॉर्टेंट फीचर्स। पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड फॉरवर्ड करंट कैरिंग एंड रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग। कि जब हम फॉरवर्ड में हम होंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड करंट को ये कैरी करेगा और रिवर्स में ये वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स रिकवरी टाइम। इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास जो डायोड है ये सिंपल एक पीएन जंक्शन से बना हुआ है। लेकिन अगर हम पावर डायोड की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे एक इसकी मज़ीद एक लेयर ऐड कर दी है, जिसको हमने एन जंक्शन को हमने डिवाइड कर दिया है n माइनस एन प्लस से। सो स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनोड है वो हाईली डोप पी टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाईली डोप पी टाइप मटेरियल से हमारा एनोड कनेक्टेड है। उसके बाद द ड्रिफ्ट लेयर विथ डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि हमें जितनी ज़्यादा हमें रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़रूरत होगी हम उतनी ज़्यादा इसकी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। जो हमारे पास ये ड्रिफ्ट रीजन है, अगर हम इसकी जो विड्थ है इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ द वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड कैन हैंडल मोर पावर बिकॉज इट हैज़ मोर सरफेस एरिया फॉर मोर फॉरवर्ड करंट। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास ये जो पावर डायोड है इसको हमने वर्टिकल प्लेस किया हुआ है, और इसकी वजह ये है कि वर्टिकल प्लेस करने से हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो गया। सो वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने से हमारे पास जो फॉरवर्ड करंट है उसकी कैपेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है द डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस व्हेन एनोड इज़ मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, ये मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जब आपका एनोड जो है वो मोर पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो फिर हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होगा कि हमारे पास करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, और जैसे हमारा जो डायोड है वो जस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जब हमारे पास एनोड जो है वो नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तब हमारे पास रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस में हमारे पास जो डायोड है वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा।